मुल्क भर में जल्द ही सीएए का निफाज, अमित शाह का बयान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क भर में शहरियत तरमीमी एक्ट सीएए के निफाज के अज़्म का इयादा करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की वबा कंट्रोल में आने के बाद मुल्क भर में शहरियत तरमीमी एक्ट को नाफिज कर दिया जाएगा। अमित शाह 2 रोजा मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं, जहां अगले साल अप्रैल या मई में असेंबली इंतखाब होने हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का दौरे इख्तिदार खत्म होने के करीब है। मुल्क के तमाम पनाह गजीनों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी, बस कोरोना वबा के कंट्रोल होने का इंतजार किया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून या सीएए में पहली बार मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तानी शहरियत का नज्म किया गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और ईसाई रेफ्यूजियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी, जबकि इस कानून के नाक़िदीन का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करता है और आइन के सेकुलर उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही पार्लियामेंट से ही इस कानून को पास कराया गया था। कानून के पास होने के बाद मुल्क भर में मुजाहरे हुए और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के निफाज के बाद एहतजाज का सिलसिला रुक गया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी मजालिम के शिकार अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी, जबकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी इस कानून के खिलाफ हैं। उनकी दलील के मुताबिक अमित शाह मुल्क भर में एनआरसी के निफाज की बात कर चुके हैं। ऐसे में शहरियत तरमीमी एक्ट की वजह से मुसलमानों की शहरियत खत्म हो सकती है, जबकि अमित शाह और बीजेपी मुसलसल ये कहती रही है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बरकी शरहों में कटौती की जाए, प्रियंका गांधी का बयान। उत्तर प्रदेश में हालिया बरसों शरहों में 500% इजाफा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी मिस प्रियंका गांधी ने किसानों, बुनकरों और छोटे पैमाने की सनतों के लिए बरकी शरहों में कमी लाने का मुतालिबा किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो बरकी शरहों में कटौती करे। सारी रियासत में बरकी बिल्स में इजाफा और बरकी मीटर्स की दहशत पाई जाती है। गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान देही इलाकों में बरकी शरहों में 500% इजाफा किया जा चुका है, जबकि शहरी इलाकों में बरकी शरहों में 84% और किसानों को सरबराह की जाने वाली बरकी शरहों में 126% इजाफा किया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश बरकी मीटर्स की लेबोरेटरी बन चुकी है, जो कई मर्तबा अपनी रफ्तार से ज्यादा दौड़ते हैं। अगर कोई मकान मुकफ्फल भी है तो उसकी बरकी बिल 7 से 8 हजार रुपए आती है। रियासत के कई अजला में तो ये भी देखा गया कि बगैर बरकी मीटर लगे ही बिल आ गए हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अवाम महंगाई की मार से परेशान है, छोटे कारोबारियों का कारोबार तबाह हो गया है, किसानों की फसलों की खरीद नहीं हो रही है, कुदरती आफात की हालत में उनकी कोई मदद नहीं होती, फसल इंश्योरेंस बड़ी कंपनियों की कमाई का जरिया बनकर रह गए हैं। ऐसे हालात में बरकी के लगातार बढ़ रही कीमतों और मीटरों में बेज़ाब्तिगी की मार सारिफ अब नहीं झेल सकते। ट्रंप की तकरीर में झूठ की बू, अमेरिका के कई टीवी नेटवर्क्स ने कवरेज रोक दिया। मुतअद्दिद अमेरिकी टीवी नेटवर्क्स ने कल देर रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के माबाद इंतखाबात अवामी खुतबे के बराह रास्त कवरेज को ये नतीजा अक्स करने के बाद रोक दिया कि ट्रंप गलत इतलात आम कर रहे हैं। ट्रंप 17 मिनट के अपने खिताब में भड़काने और बेबुनियाद दावों का सैलाब ले आए थे। वो मुसलसल इस बात पर मुसिर थे कि डेमोक्रेट्स हमसे इलेक्शन चोरी करने के लिए गैर कानूनी वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर अमेरिका ने उस वक्त ये बातें कही जब जंग के मैदानों वाली रियासतों में दोनों की गिनती के इंतहाई मरहले में
जो बाइडन कामयाबी के साथ मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। MSNBC के एंकर ब्रायन विलियम्स ने कहा कि ठीक है, यहाँ हम एक बार फिर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के सदर को न सिर्फ रोकने बल्कि उनकी इस्लाह करने की गैर मामूली पोजीशन में है। इसके साथ नेटवर्क ने जल्दी से अपनी बराह रास्त कवरेज को खत्म कर दिया। NBC और ABC न्यूज ने भी ट्रंप की बराह रास्त कवरेज का प्लग खींच लिया। CNN के जैक टेपर ने कहा कि अमेरिका के लिए रात कितनी अफसोसनाक है जिसमें लोग अपने सदर को अवाम पर इंतखाबी चोरी करने की कोशिश करने का झूठा इल्जाम लगाते सुन रहे हैं। उन्होंने उसको सदर की जानिब से बिला शहादत इंतखाबी चोरी के हवाले से झूठ के बाद झूठ बोलने से ताबीर किया। झूठे का मुंह काला के मिज़दाक जो बाइडन की कामयाबी ने इस कालिक को मजीद गहरा कर दिया है। जमहूरियत के मुंह पर कालिक थोपने वाले का ही मुंह काला हो गया है। मकतूबे रियाज मिन जानिब सैफुद्दीन सऊदी अरब। अमेरिका के सदारती इंतखाब के बाद अब ये बात मौजूए बहस है कि जो बाइडन के सदर बन जाने पर दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। खास तौर पर हिंदुस्तान के मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल CAA NRC आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर को हासिल खुसूसी रुतबे से दस्तबरदारी और संघी जमातों के नजरियात से जो बाइडन के अदम इत्तेफाक की वजह से ये बात मजीद अहमियत की हामिल हो जाती है कि अब बाइडन और मोदी किस तरह दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। तमाम नजरियात को कतई नजर करते हुए हम इतना कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान की मईशत बहुत मजबूत है। हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया भर को दरपेश कोरोना वायरस की वबा के बाइस आरिजी तौर पर कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन हमारी मईशत दुनिया भर में अहमियत की हामिल है। रिवायती तौर पर हमारा मुल्क दुनिया की बड़ी मंडियों में शुमार किया जाता है। खास तौर पर अमेरिका के तैयार करदा फौजी साजो सामान और गोला बारूद वगैरह के बड़े खरीदार के तौर पर हिंदुस्तान की जो अहमियत है यह हमेशा बरकरार रहेगी, ख्वाह अमेरिकी इख्तिदार किसी के भी पास हो। तिजारत और मईशत में हिंदुस्तान को खास अहमियत तो हासिल है ही, इसके अलावा IT के शोबे में बेहतरीन अफरादी कुव्वत के सरबराह के तौर पर हिंदुस्तान ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में सदारती ओहदा संभालने के बाद जो बाइडन हिंदुस्तान से अमेरिकी ताल्लुकात को बिगाड़ लें या उसे यकसर नजरअंदाज कर दें, इसके इम्कानात बहुत कम हैं। इसके अलावा खातून नायब सदर कमला हारिस हिंदुस्तानी निजाद हैं। हिंदुस्तानी माँ की बेटी होने की वजह से अब तवक्को की जा सकती है कि दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने में वो अहम तरीन रोल अदा करेंगी। अमेरिका की नई क़यादत की जानिब से हिंदुस्तान के बारे में क्या इक़दाम किए जाएंगे और उनकी पॉलिसी क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिंदुस्तानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और संघी टोले की जानिब से जो बाइडन के अमेरिकी सदर बन जाने की सूरत में क्या रद्द अमल जाहिर किया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में मजमुए कलाम अफकारे बज़्म ज़की पर प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद का तबसरा मुलाहजा फरमाएं। मज़कूरा मजमुए कलाम बज़्म ज़की के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुशायरों की तरह गज़लों पर मुश्तमिल है। इस मजमुए कलाम में तकरीबन 20 शोरा का कलाम इशाअत पजीर है। इन शोरा के नाम इस तरह हैं: हिलाल कड़पवी, दरवेश कादरी ज़की, दाऊद निशात, बर्क कड़पवी, जाफर अमीर, अनवर कड़पवी, ख्याल कड़पवी, नाजिश कड़पवी, जावेद कड़पवी, काजी मीर कदीरी, रशीद नियाजी, सलाम कड़पवी, अफजल बुखारी, नजीर अहमद खान नजीर, हैदर कड़पवी, कासिम कड़पवी, कैफ चन्नूरी, सरमद कड़पवी, महबूब बादशाह अमीर, अंजुम कड़पवी, कलीम कड़पवी। प्रोफेसर सैयद दरवेश कादरी ज़की साहब मुतासर कुन शख्सियत के मालिक थे। खंदा पीशानी, हुस्न सुलूक, पुरखुलूस और बेरिया खिदमत और इंसान दोस्ती की वजह से
से शहर कड़पा में एहतराम व इज्जत की निगाह से देखे जाते थे और उन्हीं के नाम से 1966 में बज़्म ज़की की तश्कील अमल में आई। इस बज़्म ने शहर कड़पा में शोरा की तहजीबी व अदबी तरबियत और उर्दू ज़बान व अदब की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। बज़्म की इन्हीं खिदमत का नतीजा है कि आज शहर कड़पा में उर्दू शेर व अदब की सरगर्मियाँ जारी व सारी हैं। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में मजमूए कलाम अफकारे बज़्म ज़की पर प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद के तबसरे की किस्त 4 पेश की जा रही है। तबसरे की इस किस्त में नज़ीर अहमद खान नज़ीर, हैदर कड़पवी, कासिम कड़पवी और कैफ चनूरी का कलाम शामिल है। नज़ीर अहमद खान नज़ीर की गज़लों में रवानी काबिले जिक्र है। उन्होंने जज्बात के इजहार में बेतकल्लुफी और उसी के साथ संजीदगी से काम लिया है। चुनांचे कहा जा सकता है कि उनके यहाँ एक तरह की संजीदा बेतकल्लुफी या बेतकल्लुफ संजीदगी मिलती है। इसके साथ नज़ीर के लहजे में एक वकार भी है, जैसे उनके अशआर हैं। अपने मिटने का गम नहीं है नज़ीर, अपने मिटने का गम नहीं है नज़ीर, गेसुए जीस्त हम सवार चले। आंधी का जोर बर्क़ की यूरिश सितम की आग, आंधी का जोर बर्क़ की यूरिश सितम की आग, हर रोज आसमां से बला का नुज़ूल है। हैदर कड़पवी के यहाँ एंटी गजल की कैफियत तो नहीं, लेकिन उनके यहाँ गैर रिवायती और खुरदुरा अंदाज जरूर है। गजल को रिवायत से बाहर निकाल लाने में सरगर्दा जरूर दिखाई देते हैं। यकीन है कि उनकी कोशिशें मुस्तहसन साबित होंगी और जरूर उनका अंदाज देखिए। जिसको कोई उबूर कर न सका, जिसको कोई उबूर कर न सका, ख्वाहिशों का अजीब दरिया है। हैदर न जाने कब से सुकून की तलाश में, हैदर न जाने कब से सुकून की तलाश में, इस दौर के बशर सा भटकता है रास्ता। कासिम कड़पवी और कैफ चन्नूरी की गजलों का रिश्ता रिवायत से बेहद गहरा है। उनकी शायरी तकलीद की शायरी है। ये गजल में दाग स्कूल से मुतासिर हैं। उनके कलाम में सारे अनासिर पाए जाते हैं जिनसे उर्दू शायरी बदनाम भी है और आबरूमंद भी। हुस्न व इश्क के वही मौज़ूआत, कालो कद और लबो रुखसार की बातें, महबूब की रफ्तार व गुफ्तार का जिक्र, आरज़ुए विसाल और शिकवे हिज्र, वही बंधे टिके इस्तियारे किनाए तराकीब। गरज ज़ाहिरी और मानवी तौर पर गजल का जो एक मखसूस ढांचा हमारे यहाँ मौजूद है, ये सब इससे मुतमईन है। अलबत्ता ज़बान व बयान पर उनकी गिरफ्त मजबूत है। मिसरों का दरोबस्त और सनाए व बदाए का इस्तेमाल उनकी कादरुल कलामी और मशाखी का सबूत है। रिवायती गजल गो शायरों की तरह उनके यहाँ तसव्वुफ भी मिल जाता है, रस्मी और शायराना तसव्वुफ, अखलाकी और इबरत आमोज अशियार भी। कासिम कड़पवी कहते हैं, गुजरा है इस मकाम से शायद वो माहरू, गुजरा है इस मकाम से शायद वो माहरू, हर एक समत नूर का दरिया है रास्ता। अपनी हस्ती पे तू न हो मगरूर, अपनी हस्ती पे तू न हो मगरूर, कल तहे खाक मुंह छुपाना है। वो तो हर एक नजर से है रूपोश, वो तो हर एक नजर से है रूपोश, फिर भी हर शय में जगमगाता है। कैफ चन्नूरी के ये अशियार समात फरमाएं। अंजाम है ये दश्त नवर्दी का हमारी, अंजाम है ये दश्त नवर्दी का हमारी, दिल को हो बयाबा के पिघलने तो लगे हैं, ये कुछ तो असर अपना दिखाएंगे यकीनन, ये कुछ तो असर अपना दिखाएंगे यकीनन, अरमान मेरे दिल में मचलने तो लगे हैं। गुलगश्त की खातिर क्या आया है कोई महरू, गुलगश्त की खातिर क्या आया है कोई महरू, क्यों आज गुलिस्तां की हर चीज महकती है। वरक वरक चेहरा किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा।